बीजेपी बी टीम होता है जिसमें MIM, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं अब एक तो ये है कि मैं कांग्रेस के छोटे मोटे नेताओं के बयानों के ऊपर प्रतिक्रिया नहीं देता हूँ। मैं समझता हूँ अब दिग्विजय सिंह कांग्रेस के बहुत ही छोटे मोटे नेता जिनको उनकी खुद की पार्टी ने दरकिनार कर दिया है और उनका एक ही एजेंडा है। मैं पहले से ही ये बात कहते हुए आ रहा हूँ, कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं उसमें। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ दिग्विजय सिंह साहब कब ज्वाइन करने वाले हैं उसमें। और वो जो बयानात दे रहे हैं, मेरे हिसाब से आम आदमी जो है, आवाम जो है, वो अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि कांग्रेस की नीति क्या है करके। देखिए, हम खुद चाहते हैं कि इस देश को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी को अगर हमें ख़त्म करना है तो आपको तमाम तबकों को साथ में लेकर चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि मुसलमान आपके ग़ुलाम है और आपके लिए से वोट डालने का काम करते रहेगी, आप मुसलमानों को सिर्फ मोहल्लों के लीडर बना के रखेंगे, काउंसिलर्स बना देंगे, कॉरपोरेटर्स बना देंगे, लेकिन विधानसभा के अंदर खुद जाएंगे, लोकसभा के अंदर खुद जाएंगे और हमने इन्हें वोट देते रहना है। हमारा ये कहना है कि 230 सीटें अगर मध्य प्रदेश के अंदर है, मैं दिग्विजय सिंह साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या वजह है कि बुरहानपुर जैसे और भी मध्य प्रदेश के अंदर 5-7 सीटें हैं जहाँ पर अगर वो देते तो शायद हम आते नहीं। मैं दिग्विजय सिंह साहब और कांग्रेस पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे बाज़ाब्ता दावत देकर बुलाया है कि यहाँ पर आओ और अपने पैर जमा करते हैं। क्या लगता है आपको, मध्य प्रदेश में आपकी एंट्री हो चुकी है, जहाँ चुनाव आप लड़ रहे हैं, तो आपकी और असद साहब की प्रतिष्ठा दाव पर लगी है? देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रतिष्ठा उसके अंदर, राजनीति के अंदर हमारा काम ये है कि हम सिर्फ मेहनत करते हैं। हमारा काम सिर्फ मेहनत करना है, उसके अंदर जीत और हार के फैसले अल्लाह के ऊपर छोड़ते हैं। हम जितनी मेहनत होती है उतना कर रहे हैं उसके अंदर। राजनीति के अंदर एक रात के अंदर क्या होता है तो समझ में नहीं आता है आज अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बुरहानपुर का माहौल देखकर मुझे ऐसा लग रहा है, कहीं न कहीं से दैवी आवाज़ आ रही है कि इंशाल्लाह इस बार मजलिस जो है बुरहानपुर के अंदर एक झंडा ज़रूर लहराएगी इंशाल्लाह। नफीस मिर्ज़ा खान और यहाँ के संगठन से आपको पूरा विश्वास है? जी, संगठन से ज़्यादा एक आम रास्ते के ऊपर चलने वाला आदमी। आज जब मैं गाड़ी में से गुज़र रहा हूँ, एक रिक्शे वाला बाजू से गुज़रता है और वो कहता है कि साहब पतंग ही चलने वाली है करके, तो मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या खुशी की बात हो सकती है कि आम आदमी है तो आपके साथ जुड़ा हुआ है। रास्ते के ऊपर ठेले वाला, पान वाला, रिक्शे वाला ये अगर कह रहे हैं कि नहीं साहब इस बार है तो हम मजलिस को देंगे, हम पतंग को वोट देंगे करके, तो यकीनन हमारे भी हौसले बुलंद होते हैं। बस ये है कि आखिरी के कुछ दिन बचे हुए हैं, अगर यहाँ के जितने ज़िम्मेदार हैं अगर वो सही तरीके से अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अगर वोटिंग करते हैं बिना कोई हुल्लड़बाजी करे हुए, पूरे प्रॉपर प्लानिंग के साथ, तो इंशाल्लाह आप 3 तारीख के दिन देखिएगा कि बुरहानपुर के अंदर एक नई तारीख दर्ज होगी। अच्छा, आखिरी सवाल, बुरहानपुर के लोगों को, बुरहानपुर की जनता को क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज इस मुल्क के अंदर बहुत सारे मसले हैं और हर सियासी पार्टी ने इस कौम को निशाना बनाई हुई है और आपके फ़ैसले, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अब हमारे दीनी फ़ैसले भी जो है वो अब हमारे शरई कानून को दरकिनार करते हुए लोकसभा के अंदर लिए जा रहे हैं, विधानसभा के अंदर लिए जा रहे हैं। आपका ट्रिपल तलाक का कानून वहाँ पर अगर आता है और आपकी आवाज़ ही नहीं है वहाँ पे, कल के दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो वहाँ पे अगर आपकी आवाज़ ही नहीं है तो कौन वहाँ पे आपके मुद्दों को उठाकर लेकर जाएगा उसमें। और मुझसे अगर आप ये सवाल करते हैं कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं करके, तो मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर तो कांग्रेस बहुत मजबूत थी, महाराष्ट्र के अंदर तो आपके मुख्यमंत्री रहे, आपकी हुकूमत रही है। क्या वजह है कि आपने फ़ैसला कर लिया है कि पिछले 10 साल से आप एक भी सीट वहाँ पर है तो मुसलमान को नहीं दे रहे हैं? क्या वजह है कि पूरे महाराष्ट्र के 48 सीटों के अंदर से एक ही मुसलमान चुन के आता है, वो भी मजलिस की तरफ से चुन के आता है? मैं दिग्विजय सिंह साहब से, कमलनाथ साहब से और कांग्रेस पार्टी से एक सवाल करना चाहता हूँ उसके अंदर, क्या वजह है? हम तो नहीं लड़े हैं इसके अंदर कि मध्य प्रदेश के अंदर से एक भी MP क्यों नहीं आप चुना कर लेकर आ सकते हैं? आप गुजरात से एक भी क्यों नहीं लेकर आ सकते हैं? आप कर्नाटक से क्यों नहीं लेकर आ सकते हैं? आप दिल्ली से नहीं लेके आते हैं? आप झारखंड में नहीं लेके आते हैं? आप उत्तराखंड में नहीं लेकर आते हैं? तो क्या समझे है आपने कि आप हमको बार बार खौफ दिलाएंगे कि नहीं अगर हमको नहीं दिए तो भाजपा आ जाएगी करके उसमें?
हम तो ये कहते हैं कि भाजपा अगर हमारा खुला दुश्मन है तो कांग्रेस हमारे पीठ पे वार करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती है उसमें। और आज जो मध्य प्रदेश के अंदर वो किए हैं उन्होंने, मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि हम नहीं लड़ने वाले थे मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन जब हमने देखे कि 230 सीटों में से महज 2 सीटों को, और वो भी उनकी मजबूरी थी कि दोनों सिटिंग एमएलए थे, तो वहाँ पर सिर्फ 2 सीटें अगर उन्होंने दिए हैं तो हमारी नाराज़गी है। और यकीनन बुरहानपुर की आवाम आज सड़कों के ऊपर निकल कर आई है तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि हमारे साथ कहीं ना कहीं धोखा किया गया है करके। जो पार्षद यहाँ से उनसे मिलने के लिए गए थे, अगर तुम्हारा नेता सुनने के लिए तैयार नहीं और इस गुरूर के अंदर है, इस अकड़ के अंदर है कि मैंने फैसला कर लिया है, तुम यहाँ से बाहर निकलो नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा करके, तो आपने क्या समझे है कि हमारी राजनीति की असर ये रहेगी कि आपके लिए कुर्सियाँ लगाना, हमने शतरंजियाँ उठाना, हवाई जहाज़ में जब आएंगे तो आपके सामने हमने एक गुलदस्ता लेकर आके फ़ोटो खिंचाना, हमारी सियासत यहीं तक नहीं। अब हमने ये तय करे है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कमलनाथ साहब सुरजेवाला जिसने पुलिस को बुलाया था और दिग्विजय सिंह साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर हमें पूरा यकीन है कि रास्ते बनाएगा। आपके बाजू हमारा नफीस मंशा जाकर कुर्सी के ऊपर बैठेगा। एक और सवाल, आप पिछले दिनों असद साहब का एक वीडियो वायरल था, उन्होंने वो वीडियो के अंदर कहा है कि अगर मोदी अपना राम मंदिर का जो लोकार्पण करने जाए तो राहुल गांधी को अपने साथ लेके जाए, इस पर आप क्या कहें? देखिए आज आप ये फैक्ट है कि आज कांग्रेस इतने सालों से अपने आप को एक सेक्युलर जमात के तौर के ऊपर पेश करती थी और ये सच्चाई है कि मजलिस जब यहाँ पर नहीं थी हम भी कांग्रेस को ही वोट देते थे उसमें सेक्युलर। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मोदी सत्ता के अंदर पहुँचा है तो हिंदुत्व का सहारा लेकर, तो उन्होंने कहा कि ये मुसलमान कहाँ जाएगा, मुझे छोड़कर ये भाजपा के पास तो जाएगा नहीं, तो इनको अगर मैं जूती पे भी रखूँगा तो इन्हें झक मरा के है तो मुझे ही वोट देना है करके। तो हम यही कह रहे हैं कि आज कांग्रेस में और भाजपा के अंदर कोई बहुत ज़्यादा अंतर रहा नहीं है हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर। आपको जो मुद्दा लेना है आप लीजिएगा उसमें, लेकिन आप ये जब झूठी बातें करते हैं कि हम फ़िरका परस्त नहीं, हम सेक्युलर जमात है करके, तो आपका सेक्युलरिज्म ये है कि आप हमको सिर्फ मोहल्ले का नेता बनाकर छोड़ना चाहते हैं और विधानसभा में खुद जाना चाहते हैं। नहीं, आप भी वहाँ पर जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा इम्तियाज़ अली